हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम हायर सेकेंडरी टेट पेडागोजी सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैगजीम ऑफ टीचिंग के बारे में। इससे पहले का वीडियो में टीचिंग लर्निंग और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का मैगजीम का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम लोग मैगजीम नंबर 5 से डिस्कशन को शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। तो आइए इस मैगजीम के बारे में डिस्कस करते हैं। ए टीचर शुड ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल स्टेटमेंट्स। टीचर को हमेशा कहाँ से फॉलो करना चाहिए? पार्टिकुलर से लेकर जनरल स्टेटमेंट तक फॉलो करना चाहिए। जनरल फैक्ट, प्रिंसिपल एंड आइडियाज़ आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो भी फैक्ट होता है, प्रिंसिपल होता है या फिर आइडिया होता है, उसको अंडरस्टैंड कराने में टीचर जब अंडरस्टैंड कराएगा स्टूडेंट को तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है और स्टूडेंट सब भी उतना आसानी से समझ नहीं पाते हैं। हैंस द टीचर शुड ऑलवेज फास्ट प्रेजेंट द पर्टिकुलर थिंग्स। इसीलिए टीचर को सबसे पहले पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए, बाद में उसको जनरलाइज कर सकते हैं। सपोज द टीचर इज टीचिंग कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, टीचर जो है कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहे हैं, जब इंग्लिश का क्लास करा रहे हैं तो ही शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव फ्यू एग्जाम्पल। तो टीचर को सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज मेक देम जनरलाइज। और उसके बाद जनरलाइज कर सकते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। हैंस ए टीचर शुड ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टीचर को हमेशा पार्टिकुलर टू जनरल मैगजीम यूज करते हुए टीचिंग कराना चाहिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम है प्रोसीड फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल। आइए इसको डिस्कस करते हैं। एम्पेरिकल नॉलेज इज डेट विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस अबाउट विच इज नो रीजनिंग इज नीडेड एट ऑल। एम्पेरिकल नॉलेज जो है हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होता है, इसके लिए कोई रीजनिंग का जरूरी नहीं होता है। इट इज़ कॉन्क्रीट, पार्टिकुलर एंड सिंपल। ये हमेशा कॉन्क्रीट होता है, पार्टिकुलर होता है, सिंपल होता है। इसको हम लोग फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑन अदर हैंड रेशनल नॉलेज इज बेस्ड ऑन आर्गूमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। वहीं पे रेशनल नॉलेज जो है आर्गूमेंट पे या फिर एक्सप्लेनेशन पे बेस होता है। इस मैगजीम के ऊपर एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द स्टूडेंट आर टू बी टॉट दैट वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग, they should first be made to heat the water and see it boiling. Then the teacher should explain that when water is heated, the molecule get kinetic energy and there is a thermal agitation of the molecule which makes the water boil. तो यहाँ पे कौन सा मैगजीम यूज हो रहा है? यहाँ पे एम्पेरिकल टू रेशनल मैगजीम यूज टीचर यहाँ पे कर रहे हैं। दिस मैगजीम इज एन एक्सटेंशन ऑफ सम प्रीवियस मैगजीम, नेमली प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, प्रोसीड फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। ये मैगजीम जो है इसका एक्सटेंशन वर्जन है, ये भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम है प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इंडक्शन को डेवलप किया गया था हार्बर्ट, स्पेंसर और बेकन के द्वारा। ये बेस होता है एग्जाम्पल से फॉर्मूला के ऊपर। डिडक्शन को डेवलप किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। ये है ऑपोजिट इंडक्शन का। ये बेस होता है फॉर्मूला से एग्जाम्पल तक, ठीक है। ए डिडक्टिव अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन इज मोर टीचर सेंटेड अप्रोच। लेकिन डिडक्टिव अप्रोच जो होता है वो टीचर सेंटेड होता है। दिस मीन्स दैट टीचर गिव्स स्टूडेंट ए न्यू कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन इट एंड देन हैज़ द स्टूडेंट प्रैक्टिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे टीचर सेंटर होता है, इसीलिए सबसे पहले टीचर कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और बाद में स्टूडेंट उसको प्रैक्टिस करेंगे, जो कि पहले का ज़माना से यहाँ पे चलते आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टीचिंग ए न्यू ग्रामर कॉन्सेप्ट, यदि एग्जाम्पल यहाँ पे है, यदि ग्रामर का कॉन्सेप्ट सिखा रहा है टीचर, द टीचर विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। टीचर जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद रूल को यहाँ पे यूज़ करके दिखाएंगे कैसे यूज़ किया जाता है और फाइनली स्टूडेंट इसको यूज़ करेंगे अलग अलग सेंटेंस में और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये यहाँ पे टीचर कौन सा मैगजीम यूज़ कर रहे हैं? डिडक्शन मैगजीम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका अपोजिट जो है इंडक्शन, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडक्टिव इंस्ट्रक्शन मेक्स यूज़ ऑफ स्टूडेंट नोटिसिंग। यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसको नोटिस करते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग ए गिवन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन ना करके टीचर यहाँ पे क्या करेंगे? नोटिस करेंगे। एंड फॉलोइंग दिस एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल, और टीचर जो है एग्जाम्पल का यूज़ करते हुए यहाँ पे बच्चों को या फिर स्टूडेंट को समझाएंगे। द टीचर प्रेजेंट स्टूडेंट विथ मैनी एग्जाम्पल शोइंग हाउ द कॉन्सेप्ट इज़ यूज। टीचर जो है अलग अलग एग्जाम्पल देके यहाँ पे शो करेंगे कैसे किसी भी यहाँ पे रूल या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखा जाता है। द इंटेंट इज़ फॉर स्टूडेंट इज़ टू नोटिस। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे? नोटिस करेंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बाय वे ऑफ एग्जाम्पल हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क। और कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्म हो रहा है उसको स्टूडेंट जो है पूरी तरह से नोटिस करेंगे। तो यहाँ पे नोटिसिंग का जो यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे? नोटिस करते हैं और फुल पार्टिसिपेशन इसमें स्टूडेंट का होता है। इसके लिए हम लोग इसको बोल सकते हैं इंडक्टिव मैगजीम जो है ये क्या है? ए स्टूडेंट सेंटर मैगजीम है, ठीक है। दोनों में आपको अंतर रखना है।
पिछला वाला पढ़े थे डिडक्टिव मैगजीम जो है एक क्या है, ए है टीचर सेंटर, लेकिन इंडक्टिव मैगजीम जो है एक क्या है, स्टूडेंट सेंटर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम है प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। आइए इस मैगजीम को डिस्कस करते हैं। मॉडर्न एजुकेशन गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन साइकोलॉजिकल ऑफ द चाइल्ड। मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग का या फिर एजुकेशन का, किस पे बेस है, साइकोलॉजिकल के ऊपर बेस है। द चाइल्ड्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इज ऑफ द आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स। चिल्ड्रन का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीचर वाइल टीचिंग शुड फॉलो दिस मैगजीम, और टीचर को टीचिंग करते हुए ये मैगजीम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजिकल अप्रोच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द पीपल्स हिज इंटरेस्ट, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, डेवलपमेंट लेवल, नीड्स एंड रिएक्शन। इससे क्या होता है, टीचर जो है आसानी से समझ पाएंगे स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, डेवलपमेंट का जो लेवल है वो क्या है, क्या नीड चाहिए स्टूडेंट को, क्या नीड है। The teacher should keep in mind the psychological selection of the subject matter to be present before the pupils. Logical approach consider the arrangement of the chosen content into logical order and steps. It is child-centered मैगजीम, इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा मैगजीम है, child-centered. For example, a teacher tells the story of a poem to student when they are not interested in reading. विद दिस टीचर प्रोसीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। और यहाँ पे टीचर ऐसा करके एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो टीचर जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल सीक्वेंस और मैगजीम यहाँ पे टीचर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम है प्रोसीड फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। आइए इस मैगजीम को डिस्कस करते हैं। फास्ट एंड एक्सपीरियंस मेक्स लर्निंग मोर लूसिड, क्लियर एंड एफिशिएंट देन टू गिव देम रिप्रेजेंटेटिव वंस। जो भी फास्ट एंड एक्सपीरियंस होता है उससे लर्निंग क्या होता है, एफिशिएंट, लूसिड और क्लियर होता है। A teacher while selecting the content for presentation should make all the effort possible to present it through actual, natural or real object than from the improvised representative one like picture model। और टीचर को हमेशा एक्चुअल, नेचुरल और रियल लाइफ एग्जाम्पल देके या फिर रियल लाइफ प्रेजेंट करके सिखाना चाहिए कोई भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल टू टीच अबाउट गोल्डन टेम्पल अमृतसर, यहाँ पर टीचर एक गोल्डन टेम्पल अमृतसर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, एक्चुअल प्लेस जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे विजिट कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, पिक्चर देंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, जितना कि विजिट करके वहाँ पे शो करेंगे वो चीज़ स्टूडेंट को याद हो जाएगा। ठीक है, एक क्या है, रियल है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स शुड बी यूज एट हायर लेवल क्लासेस, हायर क्लासेस देन द लोअर क्लासेस। और रिप्रेजेंटेटिव के भी टीचर यूज़ कर सकते हैं हायर क्लासेस में। ठीक है, हायर क्लासेस में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लोअर क्लासेस में हमेशा एक्चुअल चीज़ को टीचर मैगजीम यूज़ करना चाहिए, टीचर को यूज़ करना चाहिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम है प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट्स। आइए इस मैगजीम को डिस्कस करते हैं। दिस मैगजीम इज ऑफशूट ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग होज मेन एम्फेसिस was to perceive things or object as a whole and not in the form of parts। ये जो है जनरली गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के ऊपर बेस है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होल इज मोर अंडरस्टैंडेबल, मोटिवेटिंग एंड इफेक्टिव देन द पार्ट्स। होल जो होता है ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, मोटिवेटिंग होता है और इफेक्टिव होता है। In teaching, the teacher should first give a brief view of a lesson and then analyze it into defined parts। और टीचिंग कराते समय भी टीचर को हमेशा जो है कोई भी लेसन का ब्रीफ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, बाद में उसको पार्ट वाइज टीचर सिखा सकते हैं। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टीचर while teaching the pollination in plants he should first take the flower then analyze it into defined parts and give detailed information about each and every parts like the sepal, petal, androecium etc। इन दिस वे मैक्सिमम लर्निंग इज़ पॉसिबल, और इस तरह मैक्सिमम लर्निंग हो सकता है। इट इज़ एक्चुअल द रिवाइज ऑफ द मैगजीम एनालाइज टू सिंथेसाइज। ये जो है रिवाइज वर्सन है किसका, एनालाइज और सिंथेसाइज मैगजीम का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैगजीम हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीड फ्रॉम डेफिनिट टू इंडेफिनिट। आइए इस मैगजीम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ए टीचर शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेफिनिट बिकॉज डेफिनिटनेस हैज़ इट लिमिटेड बाउंड्री एंड जुरिडिक्शन देन इनडेफिनिट थिंग्स। टीचर को हमेशा डेफिनिट से स्टार्टिंग करना चाहिए क्योंकि इसका खुद का बाउंड्री होता है, जुरिडिक्शन होता है। We always have confidence on definite and tested things. We learn easily indefinite things on the basis of definite things. Hence, a teacher while teaching any content should first present definite things, ideas, and then he can learn indefinite things easily. Definite things, definite rules of grammar help the learner to have good knowledge. Gradually, he can be taught about indefinite things. तो सबसे पहले definite सिखाना चाहिए टीचर को, उसके बाद indefinite के बारे में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 11 मैगजीम के बारे में डिस्कस किए हैं। इसके बाद इस मैगजीम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुका है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर 4 साम्स ऑफ सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे 4 साम दिया है सब्सट्रैक्शन का, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ठीक है, आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सीक्वेंस फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट मैगजीम।
यहाँ पे एजी से डिफिकल्ट मैगजीन में सबसे एजी कौन है, उसके बाद कौन सा एजी है, आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है और 4 ऑप्शन दिया यहाँ से आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो ऑप्शन जो 1 में दिया है, यहाँ पे आपको सबसेक्शन करने में एजी होगा। 3 - 1 करेंगे 2 होगा, 6 - 4 करेंगे तो आपको 2 होगा, 5 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। सबसे एजी ए लग रहा है। उसके बाद ऑप्शन 4 देख सकते हैं, यहाँ पे 2 है, इसको करने में एजी लगेगा। उसके बाद एजी ऑप्शन 3 है। उसके बाद एजी होगा ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा और उसके बाद 2 होगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के द्वारा। ये ऑप्शन सही लग रहा है। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज ए टूल आर्ट्स एंड साइंस, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। मॉडर्न टीचिंग प्रोसीड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 हो गया गलत। प्रेजेंट ट्रेंड्स फोकस ऑन डेवलपमेंट नॉलेज स्किल मॉरल वैल्यू इन द लर्नर, ये भी ऑप्शन सही है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे सही है। 1, 2, 4 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के बारे में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इट इज़ एजी फॉर टीचर टू अडॉप्ट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड एज दे बिकम ओनली गाइड। यहाँ पे ओनली ऑप्शन में आ गया, ओनली गाइड के रूप में काम करेगा, इसीलिए गलत हो जाएगा। इट एनकरेज रोट लर्निंग, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पे रोट लर्निंग इंक्रीज नहीं करता है। रोट लर्निंग जनरली टीचर सेंटर्ड में होता है। इट मेक्स पीपुल सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट, ऑप्शन बिल्कुल ही सही लग रहा है, 3 होना चाहिए। ऑल द टॉपिक इंक्लूडेड इन करिकुलम शुड बी इजली टॉट बाय दिस मेथड, सभी टॉपिक इस मेथड से पढ़ाया जाए, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। सभी तो यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग। टीचिंग के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, टीचिंग शुड बी लाइफ सेंटर, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मैगजीम ऑफ टीचिंग इज रॉन्गली रिटन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, आपको बताना है मैगजीम के बारे में। एजी से डिफिकल्ट सही है, नॉन टू अननोन ये भी सही लग रहा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये भी सही लग रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट जो लिखा है ये गलत है, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न एजुकेशन ट्रेंड्स इज सेंटर अराउंड। तो मॉडर्न जो एजुकेशन है किसके ऊपर सेंटर होता है, लर्नर के ऊपर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लर्नर सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ एनालाइज टू सिंथेसाइज फेवर्स। तो एनालाइज से सिंथेसाइज जो प्रिंसिपल है किसको फेवर करता है, ए फेवर करता है गेस्टाल्ट लर्निंग को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन टू अननोन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। नॉन से अननोन क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्या है, एक इम्पोर्टेंट मैगजीम है लर्निंग टीचिंग का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैगजीम ऑफ लर्निंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज एसोसिएटेड विद, तो किससे जुड़ा है, गेस्टाल्ट थ्योरी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवोकेटेड द मैगजीम ऑफ नॉन टू अननोन, उनका नाम है कॉमनियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड आवर लेसन ऑट टू स्टार्ट इन कॉन्क्रीट एंड एंड इन एब्स्ट्रैक्ट। तो इस लाइन को कौन बोले थे, उनका नाम बताना है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है फ्रोबेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवोकेटेड डिडक्टिव मैगजीम ऑफ टीचिंग, उनका नाम है एरिस्टोटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल ऑफ लेसन इंट्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन व्हिच मैगजीम ऑफ टीचिंग, उसका नाम है नॉन टू अननोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ मैगजीम ऑफ टीचिंग। मैगजीम ऑफ टीचिंग का सबसे बेस्ट डिफिनेशन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 4 ऑप्शन दिया है। मैगजीम मीन्स ऑर्डर और प्रायोरिटी, ये ऑप्शन सही लग रहा है। डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी सही लग रहा है। मैगजीम्स इज एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल ट्रूथ, ये ऑप्शन गलत है, ये फंडामेंटली एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैगजीम इज नॉट एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल ट्रूथ, ये ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कॉन्क्रीट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? लैटिन टर्म से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस मैगजीम टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।